क्योंकि बांग्लादेश से एक एक खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें वहां से इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, तख्ता पलट के बाद टारगेट पर हिंदू, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का गांव से निकाला, ये खबर भी मिल रही है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है। 1 करोड़ हिंदू क्या भारत आने को तैयार? इससे पहले आपको बता भी रहे थे कि बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी फिलहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा था कि आप बात कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब कुछ तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें आपको भागते हुए लोग नजर आएंगे और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मंदिर में पुनीता तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में अब हिंदू टारगेट में आ चुके हैं। बवाल आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और इसमें कट्टरपंथी समूह की एंट्री भी हो चुकी है, जिसके बाद से ही अब वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर आ गई है। बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में हिंदू क्यों बन रहे हैं सॉफ्ट टारगेट, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बांग्लादेश के इतिहास में बीते सोमवार का दिन काले अध्याय के रूप में जुड़ गया। सोमवार को पूरे दिन वहां दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। पीएम हाउस से लेकर पूरे बांग्लादेश पर दंगाइयों ने जैसे कब्जा कर लिया। पूरे दिन बांग्लादेश से ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आती रहीं। लेकिन आवामी लीग की पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर निकल जाने के बाद ही वहाँ अमन चैन का लौटना मुश्किल लग रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भले ही वहाँ कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब वहाँ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। ढाका से सोमवार को जो तस्वीरें आई वो बेहद डराने वाली है। वहाँ दंगाइयों ने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और वहाँ 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि अब प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदू के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के नौवाखाली की है, जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। इस हिंदू परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़ककर घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में हिंदू परिवार के 2 लोगों की जान चली गई और ये सब इस परिवार के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया, कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में ये भी कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उसके और बदतर और खराब होने के संकेत हैं, क्योंकि अब न तो वहाँ कोई स्थिर सरकार है और न सेना दंगाइयों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती दिख रही है। खासकर हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए अभी तक किसी तरह का कोई सख्त निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बनते जा रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मौजूदा स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी से लगाई। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश की जनसंख्या के करीब 8.2% हिंदू है। यहाँ तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। दंगाई पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के घर पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। उपद्रवियों वहाँ हिंदू परिवार की बहन बेटियों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत की भी नजर है, लेकिन भारत की भी अपनी राजनयिक मजबूरियां हैं। भारत ने इसे बांग्लादेश का अंतरिम मामला बताया।
लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित है। समूचे देश को तहस नहस कर दिया और फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में आ गए। और जा कहाँ रही? भारत देश। मुझे लगता है कि भारत देश ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसने अपने देश को बर्बाद किया हो, अपनी आवाम को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया हो और वो हमारे देश आना चाहता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कट्टरता की आग में बांग्लादेश में कितने हिंदू घर तबाह कर दिए जाएंगे, मौजूदा हालात को देखकर कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से, वो तो चिंता का विषय है ही, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि अब बांग्लादेश में आखिर हिंदू टारगेट पर क्यों आ गए। जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब लगातार हमला जारी है और यहाँ पर हिंदुओं के कई घरों पर भी हमले की खबर सामने आई। कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई भी थी। बिल्कुल, देखिए, कई मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया गया है और यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी तोड़फोड़ की खबरें मिली है। इसके अलावा राजधानी ढाका में हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए। हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और बांग्लादेश की सेना ने हेल्पलाइन नंबर फिलहाल जारी किया है, जिसकी जानकारी आपको दे भी रहे हैं। अलग अलग जगहों के लिए भी नंबर्स जारी किए गए हैं। बिल्कुल, सेना ने संकेत दिए हैं कि निशाने पर अब हिंदू आ गए हैं और यही चिंता का विषय। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट पर क्यों आ गए हैं। बिल्कुल, आपको तस्वीरें अब हम दिखाएंगे इसके बाद, और आप कैसे देखेंगे कि अब वहाँ पर जो है पीएम आवास पर किस तरह से हिंसक प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ये कुछ तस्वीरें आपको देख रहे हैं जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। आपको चीख पुकार सुनाई देगी। और यहाँ पर बांग्लादेश में हिंसा के बाद नोआखाली से तस्वीरें, नोआखाली इलाका बताया जा रहा है। मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया, दंगाइयों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि कुछ जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं। चीख पुकार आपको सुनाई देगी। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंसा, हालात बहुत खराब है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें, लेकिन नोआखाली इलाका बताया जा रहा है। बाहर से आपको दिखाई देगा ये प्रदर्शनकारी कैसे हमला करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। और अंदर जो महिला है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। वीडियो अंदर से रिकॉर्ड किया, तो सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर सामने आ रही है, जो चीख पुकार मची हुई है, यही दिल को जो है झकझोर कर रख देती है। ये बताती है कि वहाँ पर इस वक्त क्या हालात बने होंगे, क्योंकि लगातार अब हिंदू जो है वो निशाने पर आ गए। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी जहाँ हिंदू के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, वहाँ पर भी उपद्रवियों की तरफ से जो है हिंसा फैलाने की कोशिश इस कदर की गई कि आपको बता दें कि हिंदू जो हैं, जो वहाँ पर शरण लिए हुए हैं, वो काफी डरे हुए हैं, भयभीत नजर आ रहे हैं। तो चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे काली माता मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए कांदीपोरा में यह हमला हुआ है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। अब चुन चुन कर जो हिंदू मंदिर है उस पर भी हमला हो रहा है और जो ये कट्टरपंथी है जिनकी एंट्री इस पूरे हिंसा और प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है, वही अब ये बता रहे हैं कि हालात जो है और भी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये दिखाने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि वहां पर किस तरीके से इस वक्त जो हिंदू हैं वो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। आखिर क्यों हमला बार बार हिंदुओं पर हो रहा है। और ये कांदीपोरा की तस्वीर जहां काली माता मंदिर पर हमला किया गया है, पूरी तरीके से मंदिर को देखिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इससे पहले भी तस्वीर सामने, यानी कल भी जो तस्वीर सामने आई थी, वहां पर भी लगातार जो है मंदिरों पर हमला किया जा रहा था और हिंदुओं के घर को आग के हवाले किया गया। खबर सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आपको बताते हैं और सबसे पहले खबर आपको हम बताएंगे क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगा